स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे क्लास 8 का साइंस का 3rd नंबर का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो देखिए, सबसे पहले फोर्स के दो मेन टाइप है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जो हमारे कांटेक्ट से जो फोर्स एक्ट होता है उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, और जो विदाउट कांटेक्ट फोर्स एक्ट होता है उसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल फोर्स, हमारे मसल से जो फोर्स लगाया जाता है उसको कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स का मीनिंग होता है नेचुरल फोर्स, ये नेचर से है। जैसे आपको दिख रहा है एक पर्सन कार को ढकल रहा है, इसको कहते हैं पुश। द फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाइज कॉल्ड पुश, कोई भी चीज़ को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने को कहते हैं पुश, और बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको खींचने को कहते हैं पुल। और जो चीज़ एयर में जाती है, जो चीज़ हवा में ट्रेवल करती है, एयर में ट्रेवल करती है, उसको कहते हैं ड्रैग। अब सबसे पहला एग्जाम्पल है पुश का। सेकंड नंबर में आप देख रहे हैं एक बॉय डॉगी को खींच रहा है, इसको कहते हैं पुल। और ये बॉय ने इस फुटबॉल को किक मारी, फुटबॉल जा रहा है एयर में, तो इसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो हम देखेंगे अभी कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये फोर्स का जो चैप्टर सबसे पहले आपको बताया गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ लीजिए क्या है। कोई भी चीज़ को जब तक हम फोर्स नहीं लगाते, जब तक कोई फोर्स मिलता नहीं है, जब तक वो अपनी जगह पे स्टेबल होती है, एक जगह रहती है, बाय द रूल ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वजह से वो एक जगह पे स्थित रहती है। तो न्यूटन का पहला लॉ ये था, इसका पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका कहना ये है कि कोई भी चीज़ को जब तक हम फोर्स नहीं लगाते, जब तक वो चीज़ अपनी जगह से हलती नहीं है, यानी मोशन में जाती नहीं है। और कोई चीज़ को हम जैसे फोर्स लगाते हैं, जब तक वो चीज़ रुकती नहीं है, जब तक उसको फ्रिक्शन फोर्स ना मिले। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होता है कि जो कोई भी चीज़ को रुकावट चीज़ बनती है, जैसे कि फ्लोर है, जमीन का भाग है, इस पे से अगर आप कोई भी चीज़ को फेंकते तो रुक जाता है, एंड उसने उसको क्या दिया, फ्रिक्शन दिया। वैसे एयर भी वैसी है, आप कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ में फेंकेंगे तो वापस में नीचे आएंगी, और नीचे आके गिरेंगी और थोड़ी देर में रुकेंगी। तो कोई भी चीज़ को रोकने वाला जो फोर्स होता है इसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। द फोर्स एक्ट बाय आवर कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड द फोर्स एक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये डेफिनेशन से कॉन्टैक्ट फोर्स की, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है पुश आता है, पुल आता है, ड्रैग आता है। इसके बाद में स्प्रिंग फोर्स है, जो फोर्स स्प्रिंग के थ्रू लगता है, द फोर्स एक्ट बाय स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स है। एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स यानी जो कांस्टेंट सर्कुलर मोशन होता है, जैसे कि हमारा फैन एक कांस्टेंट स्पीड में घूमता है, तो ये क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। और कोई चीज़ अनकांस्टेंट यानी स्पीड उसकी, अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई चीज़ गोल घूम रही है और उसकी स्पीड कम ज़्यादा अगर होती जा रही है, तो उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक होता है मस्कुलर फोर्स, जो हमारे मसल से एक्ट होता है, जो हम अपने मसल से जो काम करते हैं उसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, कोई भी चीज़ को जो फोर्स उठने के काम में आता है उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट के भी वैसे ही 3 एग्जाम्पल है। अब आपके सामने आ रहा होगा एक एप्पल जो है वो, द एप्पल फॉल बाय द ट्री। ये नारियल है, नारियल गिर रहा है ट्री के ऊपर से, तो ये किससे गिर रहा है, ग्रेविटेशन। ये असल में इसके दो कंसेप्ट है। ग्रेविटेशन यानी ये है ग्रेविटी, ग्रेविटेशन का मतलब होता है कोई जगह एक जगह स्टेबल होती है, एक जगह कोई चीज़ रखी हुई है। अब वो जब तक आप उसको फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मोशन नहीं करती है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशन। और कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है या कोई भी जगह से नीचे गिरती है तो उसको कहते हैं ग्रेविटी। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल यानी अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कोई भी चीज़ का नीचे गिरना, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपके सामने डायग्राम में कॉम्ब आपको दिख रहा है, इसमें पेजेस के पार्टिकल ज्वाइन हो जा रहे हैं, तो ये चार्जेस की वजह से होता है। कॉम्ब के ऊपर में जब भी आप कॉम्ब को रब करेंगे, घसेंगे, तो उस पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज़ को रब किया जाता है, घसा जाता है, तो उस पर आते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और पेजेस के पास में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव आपस में आ जाते हैं तो दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कॉम्ब से पेजेस आके जुड़ गए। तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स में जो कोई भी मेटल की चीज़ है वो आके उसको जुड़ जाती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आगे नेक्स्ट है अब हमारा ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में है। अब इसमें मैग्नेट रखा गया है, ये आगे चल के हमारे सामने आएगा। अब देखिए इस मैग्नेट में भी मैं थोड़ा आपको डीप में बता देता हूँ। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, कौन से होते हैं वो? एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। अब इस बॉटल के ऊपर में आप देखिए साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो जब दो पोल्स जो होते हैं अपोजिट पोल्स है, अपोजिट चार्ज है, तो क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं, इसको कहते हैं अट्रैक्ट। और सेम चार्ज है तो क्या होती है? रिपल होती है। यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, तो ये क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एन के पास में होता है पॉजिटिव चार्ज, एस के पास में होता है निगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया गया। इसके बाद में नेक्स्ट है बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। इसमें आपको कांटा दिया गया है, अगर इस कांटे के जो दोनों भी साइड से टू साइड से आओ इक्वल मास इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, टू साइड्स हैव अनइक्वल मास इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। मास का मतलब होता है वजन, दोनों साइड में अगर एक ही जैसा वजन होगा तो क्या होगा? बैलेंस फोर्स। और एक जैसा वजन नहीं होगा, डिफरेंट वेट होगा, तो उसको कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। आगे अभी आपको टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में देखिए। इनर्शिया यानी एक इनर्शिया स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी चीज़ जब रेस्ट में होती है तो उसको क्या कहते हैं? रेस्ट ऑफ इनर्शिया। सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, इसमें कोई भी चीज़ मोशन में जाती है, रेस्ट में थी उसको धक्का लगा, मोशन में गई, उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। और मोशन के बाद में जब वो चीज़ डायरेक्शन लेती है उसको कहते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया। अब ये कैसे होता है देखिए, आप जब भी कोई भी व्हीकल, गाड़ी पे, बाइक पे या बस में बैठते हैं, जैसे ही वो स्टार्ट होती है वैसे आपकी बॉडी कहाँ जाती है? बैकवर्ड साइड में, पीछे की ओर जाती है हमारी बॉडी। और जब भी ब्रेक मार जाता है तब हमारी बॉडी कहाँ जाती है? फ्रंट में जाती है, आगे की तरफ में जाती है, तो इसको कहते हैं मोशन। बॉडी जाती है मोशन में। डायरेक्शन है नहीं, जब भी बस राइट टर्न लेंगी तब आपकी बॉडी जाएंगी लेफ्ट में, और जब भी लेफ्ट टर्न लेंगी तब जाएंगी राइट में। ये सभी पे होता है, बाइक पे भी ऐसे ही होता है। जब भी लेफ्ट टर्न लिया जाता है तब बॉडी जाती है राइट में, और जब राइट लिया जाता है तब लेफ्ट में जाती है। इसको कहते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया। प्रेशर के बारे में बताया गया। प्रेशर है नहीं, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ मीन्स होता है फोर्स, ए मीन्स होता है एरिया। इसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का है मीटर स्क्वायर, तो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं, दूसरा इसको लिखते हैं पार्सल। न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह पे आप इसको पार्सल लिख सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पे आप इसको पास्कल लिख सकते हैं। अब प्रेशर ऑन सॉलिड, उसके बाद में आएगा प्रेशर ऑन लिक्विड। देखिए अब इसमें ये बताया गया, एरिया अगर कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम। दोनों एक दूसरे को क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सबसे पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं, बुक्स के बिटवीन में एरिया क्या है? बड़ा है, तो प्रेशर क्या है यहाँ पे? कम है। वैसे हमने बहुत सारी बुक्स एक ही जगह ला के रख डाली, तो देखिए यहाँ पे एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा। दूसरा है प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब प्रेशर ऑफ लिक्विड सबसे पहले प्रैक्टिकल में बताया गया। प्रेशर ऑन लिक्विड पे जैसे जैसे हम बॉटल में वाटर फिल करेंगे वैसे वैसे ये वाटर किस में जाएगा? बलून में जाएगा, और बलून की साइज इंक्रीज होगी। तो प्रेशर किस में जा रहा है? बॉटम साइड में, बलून में वाटर का प्रेशर जा रहा है। सेकंड नंबर में देखिए आपको लेवल प्रेशर ऑफ लिक्विड बताया गया। जो सबसे पहला पॉइंट जो था, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड। तो सबसे बॉटम में फोर्स क्या होता है? सबसे बॉटम में प्रेशर क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। उसके ऊपर सेकंड नंबर में प्रेशर उससे कम होता है, थर्ड नंबर में उससे और कम होता है। इसके लिए फर्स्ट नंबर का जो आपको वाटर दिख रहा है जो रिलीज हो रहा है उसका लेंथ ज़्यादा है, सेकंड का कम है, थर्ड का उससे भी कम है। आप जितना बॉटम में जाएंगे
जितना डेप्थ में जाएंगे पानी में, जितना अंदर जाएंगे वहाँ पे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, और पानी में जितना ऊपर ऊपर आएंगे उतना प्रेशर वहाँ पे कम होगा। अगला है गैस का प्रेशर। गैस के प्रेशर में अब देखिए इस प्रैक्टिकल में आपको ये जैसे ही एयर के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, तो सबसे नीचे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जैसे जैसे हो रहे वैसे कम हो रहे। तो इससे समझ में आता है अर्थ के लेवल पे आप जितना नीचे जाते हैं उतना एयर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, उतना एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, और आप जितने ऊपर जाते हैं उतना एयर का प्रेशर कम होते जाता है, हवा कम होती जाती है। ये हुई एटमॉस्फेयर की बात। एटमॉस्फेयर प्रेशर में ही गैस प्रेशर। अब देखिए सॉलिड के पार्टिकल जो है वो पास में होते हैं, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर क्लोज विथ ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर फार फ्रॉम ईच अदर, एंड द पार्टिकल ऑफ गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं पार्टिकल। अब ये अर्थ के बारे में आपके सामने इमेज आई, तो ये अर्थ के आपको आजू बाजू में जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब आप अर्थ के ऊपर में जितना ऊपर ऊपर जाएंगे उतनी ग्रेविटी भी कम होती जाती है और एयर प्रेशर भी कम होती जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होती जाता है। हमारा अगला टॉपिक है बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स जो दो चीज़ों पे एक्ट होता है, दो जगहों में एक्ट होता है। द फोर्स एक्ट इन वाटर एंड एयर इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। एक वाटर में एक्ट होता है और एक एयर में एक्ट होता है। अब देखिए इसमें भी दो प्रकार का फोर्स है बायोंट, एक है बैलेंस, एक है अनबैलेंस। देखिए अब ये बॉटल के अंदर में जब भी आप पानी भर के डाल देते हैं कोई भी टब में, तो वो ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है, वो बीच में ही फ्लो करती है। तो इसमें क्या हो रहा है, बायोंट फोर्स इसको कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ में। ये एरो आप दिख रहा है आपको, बायोंट फोर्स को इसके ऊपर की तरफ में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे की तरफ में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। और बॉटल ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, यानी वाटर में जो मिडल पार्ट होगा उसका, उसमें वो फ्लो करेंगी, यानी स्टेबल रहेंगी। उसमें थोड़ा बहुत मोशन करती है लेकिन उस जगह पे वो रहती है, उसको कहते हैं बैलेंस बायोंट फोर्स। और आपको ये दो एम्प्टी बॉटल है और ये बॉल है, ये दो चीज़ें आपको इसके ऊपर में फ्लो करती हुई तैरती हुई दिख रही है, तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स। या आप स्टोन को इसमें डाल देंगे, स्टोन्स को मैं इस टब में डाल दूंगा तो स्टोन सबसे बॉटम में चला जाएगा नीचे, वो भी क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। ये था बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स कहीं में एक्ट होता है, आपको समझ में आया होगा, एक है एयर में, एक है वाटर में। अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम यानी जैसे कि कोई बॉटल है, उसमें अगर आप 1 लीटर पानी डालते और वो बॉटल भर जाती, तो वो वॉल्यूम यानी उसकी कितनी कैपेसिटी है स्टोर करने की, इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेकंड है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है थिकनेस। डेंसिटी यानी वो चीज़ कितनी जाड़ी है, कितनी थिकनेस है। जैसा शहद हम हाथ को लगाते तो हाथ को चिपक जाता है, यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी उसका मास ज़्यादा है। अगला नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर में क्या बताया जाता है, अब देखिए बायोंट फोर्स के अंदर में आपको एक प्रैक्टिकल और बताया गया है। जैसे कि ये स्ट्रिंग और ये ऑब्जेक्ट, इसको कहेंगे हम पेंडुलम। जैसे इसको लगाए हमने, वैसे आपके हाथ पे क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा आपको, क्योंकि इसका मास बढ़ जाएगा। वैसे बाजू के टब में देखिए, कोई भी भारी चीज़ अगर पानी में डाल दी जाती है तो उसका मास एकदम कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जैसे कि रिवर के अंदर में हम बकेट डालते हैं, तो जैसे ऊपर खींचते हैं उसको, वैसे उसमें वजन ज़्यादा होता है, और जैसे उसको अंदर चली जाती है वो, जब हमको ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो इसका वेट हो जाता है 0। तो ये होता है एक बायोंट फोर्स में। अगला आप देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या बोलना था। आर्किमिडीज ये जो है ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, यानी फिजिसिस्ट है और मैथमेटिशियन है। इन्होंने बोट का शोध लगाया था। ही डिस्कवर्ड द बोट। अब इनको बोट कैसी दिख गई थी, ये अपने बाथटब के अंदर में बाथ ले रहे थे, नहा रहे थे, नहाते नहाते इनको जो डक होती है, प्लास्टिक की डक, पानी में फ्लो करने लग गई, नॉन लिविंग, यानी उसमें कोई जान नहीं थी, ऐसी ही थी वो। तो वो पानी में फ्लो करने लग गई। उस पे से उनको ऐसा अंदाज आया कि ये चीज़ पानी पे कैसे फ्लो कर रही है, और उस पे से उन्होंने ये सोचा कि डक का जो
नेक के नीचे का जो पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, उससे वो इजीली क्या कर लेती है, स्विम कर लेती है। तो कोई चीज़ अगर फ्लैट होंगी तो वो चीज़ इजीली स्विम कर लेंगे, और उस पर से उन्होंने बोट बनाई। तो सबसे पहली बोट बने आर्किमिडीज ने। उसके बाद में एक जो है ग्रीक और लैटिन के बीच में एक जो है युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध के अंदर भी इन्होंने इस बोट का यूज़ किया। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए इसका मीनिंग ये, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मास ज़्यादा होगा, वजन ज़्यादा होगा, और डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जैसे कि वाटर की डेंसिटी कम होती है तो वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा। आप 1 लीटर की शहद की बोतल देखेंगे और 1 लीटर की वाटर की बोतल देखेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि वाटर को ज़्यादा जगह लगती है, वाटर की बोतल 1 लीटर की बड़ी आती है, लेकिन जो हनी की शहद की बोतल आती है वो 1 लीटर की छोटी बोतल आती है। उसका मास ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम। एंड डेंसिटी बढ़ गई तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम। और पानी की डेंसिटी कम है तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा। ऐसा हर चीज़ में, जिस चीज़ की डेंसिटी बहुत कम है उसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स बताए गए, ये आप इजीली कर लेंगे। इसमें आपको जो है यूनिट से पहचानना है, मीटर स्क्वायर यानी एरिया का होता है। इसमें आपको प्रेशर के बारे में पूछा है, प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, F बाय ए, फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला पुट करके आपको इनको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। सेकंड भी वैसा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जिस भी चीज़ की डेंसिटी उसकी डेंसिटी अपॉन में वाटर की डेंसिटी। इसमें आपको वाटर की डेंसिटी याद रखनी है, वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ kg/m³। बाकी जो रहेंगी वो आपको गिवन देके रहेंगी, वाटर की आपको गिवन देके रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। अब फोर्स इज इक्वल टू वेट, फोर्स जो है वो वेट के बराबर होता है, क्योंकि वेट में भी क्या होती है, ग्रेविटी होती है। यहाँ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इनके इस चैप्टर की कोई एक्सरसाइज में अगर डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना है।